Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So today we'll discuss about quadratic equation part 5. So आज के सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप लोग ईजिली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आज का सेशन एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्यूबिक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो चांसेस है कि आईबीपीएस मेंस में आरआरबी में क्वेश्चन पूछे जाए, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछे जाने की संभावना है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन का डिवीजन कैसे करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, चलिए लेते हैं। तो चलिए हम लोग का एग्जांपल है कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो इस चीज़ को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने के लिए देखिए, जो एक पहला, इसका पहला और इसका पहला पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। ये क्या हुआ, ये वाला बीच का जो पहला है और इसका पहला पे, मतलब कि इसको इस तरह से गुना करना है ताकि ये पहला वाला टर्म आ जाए। एक्चुअली ये जो नॉर्मल डिवीजन होता है उससे इजी ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे x है, आपको 2x³ लाना है तो आपको 2x² से यहाँ करेंगे तब आपको 2x³ आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखना है कि इस वाले चीज़ में क्या चीज़ से हम गुना करेंगे ताकि इसका फर्स्ट वाला टर्म आ जाए। तो x में 2x² से गुना करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। तो चलिए 2x² से हम लोग पूरे में गुना करना पड़ेगा x माइनस 1 में, तो क्या आएगा 2x³ माइनस 2x² आएगा। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब ये क्या, प्लस 2x² माइनस 3x² कितना आ जाएगा माइनस x² प्लस ऊपर से क्या आएगा 4x माइनस 3। अब देखिए अब दूसरा क्या होगा, अब हम लोग को इसका पहला और इसका पहला पे ध्यान देना है। तो x में क्या से गुना करेंगे ताकि माइनस x² आए, तो माइनस x से गुना करना पड़ेगा। माइनस x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x² प्लस x आ जाएगा। अब देखिए ये है प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो चला गया। अब 4x माइनस एक्स कितना आएगा 3x माइनस 3। अब देखिए अब आपको यहाँ पे x है, यहाँ 3x है, आपको लाना क्या है 3x। तो 3x से 3x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 3 से करना पड़ेगा। यहाँ प्लस 3 डालेंगे तब तो प्लस 3 इंटू एक्स 3x आएगा। तो प्लस 3 डाले तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा 3x माइनस 3, ये माइनस प्लस, ये दोनों कट गया। इसका मतलब क्या आया 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 2x² माइनस x प्लस 3। मतलब इस वाले इक्वेशन को हम लोग इतना लिख सकते हैं, मतलब x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा 2x² माइनस x प्लस 3। इसको क्यों बता रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन, क्योंकि आगे हम लोग को क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवीजन है मैं उसको बता रहा हूँ। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा था, एक ही क्वेश्चन x के टर्म में दिया था, दूसरा y के टर्म में दिया था, और हम लोग से x और y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे रिलेशन पूछा जाता था यहाँ भी पूछा गया है। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन इस बेसिस पे और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x³ माइनस 19x² प्लस 111x माइनस 189 बाई x माइनस 9। दूसरा दिया हुआ y³ माइनस 6y² प्लस 11y माइनस 6 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आपको ध्यान में देना यही होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका मतलब कि ऊपर वाला जो होगा x माइनस 9 का फैक्टर होगा ही होगा, मतलब x माइनस 9 उसमें भी होगा, तभी ये दोनों कट जाएगा और ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। कभी भी आपको केवल क्यूबिक इक्वेशन देने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग को रूट निकालने का कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, जस्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो केवल क्यूबिक इक्वेशन मतलब ऐसे नहीं देगा कि इतना इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन कभी नहीं देगा। नीचे इस तरह से देगा ताकि ऊपर और नीचे वो वाला चीज़ कैंसिल आउट हो जाए और ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाए। सिमिलरली यहाँ भी y माइनस 2 कॉमन होगा, तो y माइनस 2 y माइनस 2 कट जाएगा और जो बचेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देगा, कभी भी क्यूबिक इक्वेशन नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आपको डालना ही डालना हो, x माइनस 9 मतलब कि x माइनस 9 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि x का वैल्यू 9 कभी नहीं होगा। सिमिलरली y
का वैल्यू 2 कभी नहीं होगा। यदि y का वैल्यू 2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा, समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कभी भी 9 नहीं होगा इस एक्सप्रेशन में, और इस मतलब इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में कभी भी y का वैल्यू 2 नहीं होगा। तो चलिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x माइनस 9 से हम लोग भाग देंगे इसमें, एक्स क्यू माइनस 19x² प्लस 111x माइनस 189 में, ठीक है। अब देखिए अभी आपको बताए थे डिवीजन कैसे करते हैं, एक्स क्यू लाना है तो आपको एक्स स्क्वायर से यहाँ करना पड़ेगा गुना, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस 9x², ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस, ये तो चला गया, ये कितना बचा है 10x² प्लस 11x माइनस 189। अब आपको 10x² लाना है तो 10x से गुना करना पड़ेगा, 10x से गुना की जगह कितना आ जाएगा 10x² माइनस 90x, ए माइनस ए प्लस, ए कट गया, ए कितना बचा, यदि इसको माइनस 90 करेंगे और ऊपर से 1111 आया, ठीक है। तो ए प्लस प्लस कट गया और बचा कितना, देखिए x माइनस 9, आपको ऊपर से कितना आया माइनस 10x², तो माइनस 10x से गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10x² प्लस 90x। अब ए प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस कट गया, ये कितना है 111 मतलब 111x माइनस 90x, 111x माइनस 90x कितना आएगा 21x माइनस 189। अब x से आपको 21 लाना है, 21x लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 21 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 21x माइनस 189। ये तो टोटली कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब कि डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज़ इससे क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो अब इस चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यदि इधर मिटा के लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस ऊपर वाले चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, x माइनस 9 यदि कॉमन ले, इतना बराबर कितना आता है x माइनस 9 इंटू इतना, तो कितना आ जाएगा x² माइनस 10x प्लस 21 बट्टा x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 9 x माइनस कट गया तो कितना बचा x² माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो 7 और 3 में डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा -7 और -3 में -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, x² के कोफिशिएंट को निगेटिव करके, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से पहला इक्वेशन आ गया। चलिए दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या आता है, तो दूसरा इक्वेशन को यदि डालते हैं हम लोग तो y माइनस 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा y³ माइनस 6y² प्लस 11y माइनस 6। यदि y को करेंगे तो y² से जाएगा, तभी तो y³ आएगा, तो कितना आ जाएगा y³ माइनस 2y², ये कट गया, ये प्लस हो गया, ये कितना आया -4y² प्लस 11y माइनस 6। -4y² लाने के लिए -4y से गुना करना पड़ेगा, तो -4y² यहाँ आएगा, -4y इंटू -2 कितना आ जाएगा 8y, ये कितना आएगा 8y, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट गया, 11y माइनस से 8y कितना करेंगे 3y आएगा -6। अब आपको 3y, y से 3y लाना है तो +3 से गुना करना पड़ेगा, ये कितना आएगा 3y माइनस 6, ये तो कट के 0। ये देखिए इस तरह में हमेशा ये जीरो रिमाइंडर आएगा, जीरो रिमाइंडर इसलिए आएगा ताकि y माइनस 2 ऊपर भी कॉमन आ जाए। तो इस वाले चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस वाले चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, y माइनस 2 कॉमन आया था, ठीक है। अब आया कितना था हम लोग को, दूसरा रूट जो आया था वो कितना आया था, जो दूसरा रूट हम लोग लाए थे वो कितना आया था हम लोग का, अभी जो पीछे लेके आए थे वो कितना आया था, पीछे लाए थे वो कितना आया था y² माइनस 4y प्लस 3 बटा ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये y माइनस 2 तो चला गया, अब हम लोग को इक्वेशन कितना है y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4y को हम लोग कितना लिख सकते हैं -3 और -1 से डिवाइड करना पड़ेगा रूट निकालने के लिए, तो इसका वैल्यू कितना आया 1 और 3 आया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, अब नंबर लाइन पे लेते हैं 1 और 3, ये किसका एरिया है y का, 3 और 7, यहाँ पे कहीं 7 होगा, ठीक है। 3 और 7 ये किसका एरिया है x का। अब देखिए x और y का एरिया एक जगह पे क्या हो रहा है, जस्ट एंड पॉइंट टच कर रहा है, तो राइट साइड वाला x है तो x इज ग्रेटर देन, तो y होगा ही होगा, एंड पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा
तो क्या हम लोग इतना डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे? इससे अच्छा है कि इसको स्किप करके किसी दूसरे क्वेश्चन में चले जाएं, क्योंकि ये मिनिमम आपको 75 टू 90 सेकेंड्स लेगा ही लेगा, नो मैटर आप कितना फास्ट है आप अपने कैलकुलेशन में। क्योंकि आपको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ रहा है, पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक का रूट निकालना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको जाके के रिलेशन पता चलेगा कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो क्या ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे? यदि यही वाला अप्रोच फॉलो करेंगे तो क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सही रहेगा एग्जाम में? क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको सबसे बेस्ट वे क्या है किसी क्वेश्चन को ना, यदि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, स्किप कर दीजिए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बिकॉज कुछ क्वेश्चन में आपने सपोज ट्राई किया और वो क्वेश्चन नहीं बना, बहुत खतरनाक चीज़ है, वो आपका टाइम किल किया और आपको बहुत पीछे धकेल देगा कंपटीशन में। दूसरी चीज़ है कि एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो सिमिलरली यहाँ भी आप ज़्यादा एक ही क्वेश्चन के लिए, एक मार्क्स के लिए ज़्यादा यदि आप केवल सिंगल मार्क के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो भी आपके कंपटीशन के लेकर के अच्छा नहीं है। तो क्या इस चीज़ को ऐसे करेंगे और या स्किप कर सकते हैं? तो मेरी सलाह ये है कि आप न तो ये अप्रोच फॉलो कीजिए और ना ही इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अपना तरीके से आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे हम लोग ऐसे ही विद इन 10 और 15 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो उसका जस्ट पहले बेसिक्स देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका बेसिक क्या है। तो चलिए इसका बेसिक्स क्या है। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसको हम लोग क्या करते हैं, दो रूट तो कुछ ना कुछ आएगा, सपोज अल्फा और बीटा रूट आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही तो लिखेंगे, तभी तो एक्स का वैल्यू आपको अल्फा आएगा एक और दूसरा बीटा आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिया। अब चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अब देखिए यहाँ पे गुना किए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया, ठीक है। अब देखिए चूंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो इधर भी 1 करने के लिए ए से डिवाइड कर दिए तो ए बराबर ए आया। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, माइनस बी बाई ए आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, सम ऑफ रूट्स। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि क्या फॉलो होता था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। मतलब कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। तो सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन में भी ये चीज़ फॉलो होता है। तो क्यूबिक इक्वेशन में कैसे फॉलो होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए क्यूबिक इक्वेशन यदि ये लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका भी तीन रूट आएगा अल्फा बीटा गामा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 आएगा इसलिए ए से डिवाइड किए तो ए वाला आया। अब इसको सॉल्व किए तो ए वाला आया। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आया, सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा का तीनों का प्रोडक्ट कितना आया, डी बाई ए। कंपेयर कर दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा, बी बाई ए। लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है तो यहाँ भी निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना आएगा, सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, डी बाई ए। चलिए ए आ गया यहाँ तक हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करना है। यहाँ पे एक चीज़ सही अच्छी बात ये है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, माइनस बी बाई ए, प्लस फिर से अल्फा इंटू बीटा कितना होता था, सी बाई ए। सिमिलरली यहाँ करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए आता था तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया। अल्फा बीटा इंटू गामा, माइनस के बाद प्लस लेना है, कितना आएगा, सी बाई ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस या क्या लिए, माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी बाई ए आएगा। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस डी बाई, यहाँ क्या है, माइनस साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस, केवल यही लेना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, इसका माइनस, माइनस बी बाई ए। अल्फा इन बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जो कितना होगा, सम इसको, लेकिन माइनस के बाद आप प्लस लेना है तो प्लस सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस प्लस फिर माइनस लेना है, माइनस डी बाई ए। तो इसको क्यों मैं बता रहा हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को अपन ऐसे ही चुटकी में सॉल्व कर ले, इसलिए बता रहा हूँ। सिमिलरली यदि फोर्थ का भी लेंगे ना,
4 टर्म का भी इक्वेशन लेंगे उसका भी यही होगा फॉलो। चलिए दिखा देते हैं फोर्थ वाले पावर 4 का भी क्या होता है। अब देखिए पावर 4 में भी सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। देखिए यदि ए वाला इक्वेशन अपन लेते हैं, अब देखिए सब का सम लेना है तो शुरू में क्या करना है, माइनस साइन लेना है, तो माइनस बी वाई ए हो जाएगा। अब दो दो का पेयर लेके लेना है, दो दो का पेयर लिए तो माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, सी वाई ए हो गया। चलिए माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, अब तीन तीन का पेयर लेंगे तो डी वाई ए आएगा। अब चार चार का पेयर लेंगे तो माइनस प्लस अब ई वाई ए। क्वाड्रेटिक में क्या होता था, माइनस प्लस, क्यूबिक में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, पावर 4 में क्या होगा, माइनस प्लस, पावर 5 में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। इस तरह से आपको जो साइन है अल्फा बीटा गामा के पेयर करके उस तरह से आपको बढ़ेगा। तो समझ लिए कि क्या होता है। हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन पे ध्यान देना है। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। चलिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ये वाला जो दो इक्वेशन दिया कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब देखिए ए वाला जो इक्वेशन है आपको बताएं कि ऊपर x माइनस 9 कॉमन होगा ही होगा, इसमें भी y माइनस 2 कॉमन होगा ही होगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा और ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं जा सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 5 से 7 10 मिनट, क्योंकि उसमें हिट एंड ट्रायल लगाना फिर पड़ जाएगा, कोई पर्टिकुलर वे या पर्टिकुलर तरीका नहीं रह जाएगा उस क्वेश्चन में। तो ये आप समझ लीजिए कि जो नीचे दिया हुआ है, आई एम 90% श्योर, क्योंकि आप नेवर नो व्हाट विल बी आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन। सो क्या पूछा जाएगा, लेकिन 99% या 95% आई एम श्योर कि जब भी नीचे देगा तो ए वाला चीज़ ऊपर कॉमन होगा ही होगा। जो भी नीचे देगा ए वाला चीज़ ऊपर कॉमन होगा ही होगा। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो सम ऑफ रूट्स क्या बोले, पहले माइनस लेना है। तो यहाँ माइनस 19 ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 90, मतलब बी बाई ए माइनस 19/1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ए वाला बाद में आएगा। तो अब क्या बताए थे, क्यूबिक रूट के लिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। तो अल्फा बीटा गामा 3 का ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा लास्ट वाला, तो माइनस, फिर ये भी माइनस आएगा, तो ये भी माइनस आएगा, तो ये तो माइनस 189 है ही। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 189/ए का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए अब आपको पता चल गया कि ये चीज़ है। अब देखिए x माइनस 9 एक चीज़ एक रूट है, तो मतलब x का वैल्यू क्या होगा 9, मतलब एक रूट क्या होगा 9। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मान लीजिए कोई भी एक रूट, सपोज गामा ही 9 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 बराबर कितना दिया हुआ है 19, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 10। चलिए इस वाले चीज़ को लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू 9 बराबर कितना दिया हुआ है 189, ये तो 21 टाइम्स चला जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आया 21। अब देखिए अल्फा पे दो चीज़ों का सम 10 दिया हुआ है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको 10 को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आपको उसका प्रोडक्ट 21 आ जाए। तो 10 को किस पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए 10 और 21 ये चीज़, इस चीज़ पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है। अब हम लोग क्या है, अल्फा प्लस बीटा इस तरह से दो भाग डालना है ताकि दोनों का, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा तो 21 दिया हुआ है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट 21 आ जाए। तो 10 को हम लोग किस तरह से डिवाइड, मतलब आपस में सेपरेट कर सकते हैं 7 और 3 में, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 21 आ रहा है। यदि आप बोलिए कि नहीं -7 और -3 करेंगे, -7 और -3 कीजिएगा तो -10 आ जाएगा उसका सम, तो नहीं हो सकता, 7 और 3 ही आएगा। मतलब कि आपका अल्फा कितना आया 7, बीटा कितना आया 3, और ए एक्स बराबर जो 9 है ऊपर और नीचे आपस में कट जा रहा है। तो मतलब इस चीज़ का दो चीज़ आया, मतलब कि x1 का जो वैल्यू 7 आया, x2 का वैल्यू कितना आया 3। देखिए इजीली हम लोग सॉल्व किए। सिमिलरली यहाँ पे डालते हैं। अब देखिए सम कितना दिया हुआ है, सम कितना -b/a, मतलब कि 6 दिया हुआ है। एक रूट तो 2 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 = 6, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना होता है लास्ट वाले का -sin/a, मतलब कि ये 6 आएगा। अब देखिए एक तो रूट तो 2 है, इसका मतलब कि अल्फा बाई बीटा कितना हो जाए 6/2 3। अब देखिए 4 को इस तरह से डिवाइड करना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट 3 आ जाए। तो 4 को हम लोग 3 और 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तभी तो 3 और 1 का सम 4 आएगा। 3 और 1 का जो सम है वो 4 आएगा, और 3 और 1 का जो गुणनफल है वो 3 आएगा। तो मतलब कि हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 3 और 1 में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो मतलब कि
एक रूट क्या आया 1 और दूसरा रूट क्या आया 3, लेकिन x बराबर 2 मतलब कि x का y बराबर 2 या x बराबर 2 जो भी बोलिए, y बराबर 2, ये वैल्यू तो ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गया, मतलब इस इक्वेशन का रूट कितना आया 1 और 3, इस इक्वेशन का रूट कितना आया 7 और 3। अब देखिए दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर लाइन पे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे x को वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, एक इसका एरिया है x का, दूसरा क्या है 1 और 3, 1 तो इधर आएगा 1 और 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक इसका एरिया आया y का, अब ये क्या एक्सट्रीम एंड पे टच कर रहा है, ठीक है। x वाला वैल्यू क्या है राइट साइड में है, y वाला वैल्यू क्या है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड वाला वैल्यू लेफ्ट साइड से तो बड़ा बड़ा होगा ही होगा बड़ा, लेकिन एक्सट्रीम एंड पे टच कर रहा है तो क्या होगा बराबर भी होगा, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखिए इसको समझाने में इतना ज़्यादा मेहनत इसलिए हम किए ताकि आपको पता चल जाए कि यदि हम लोग डिवीजन मेथड से जाते तो कितना ज़्यादा समय लगता। इतना भी स्टेप्स आपके समझाने के लिए किए हैं, ये सब मन में ही हो जाएगा कि क्या इसका रूट्स आएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उस पर अपन थोड़ा सा इसको कंसाइज करने का, छोटा करने का हम लोग सोचेंगे। तो चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन का। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन है, ये शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया था इसी ईयर मेंस में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे अपन हैंडल करेंगे, देखिए एक्स क्यू माइनस 13x प्लस 12 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, मतलब जो b का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, बी का वैल्यू तो 0 है। तो देखिए यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, सम बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो सम तो 0 हो गया, ठीक है। सम क्या हुआ यहाँ पे 0। अब देखिए पहला क्या है, पहला रूट क्या है x बराबर x माइनस 1 तो आएगा, x माइनस 1 यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, मतलब x का वैल्यू 1 आएगा, तो एक रूट क्या आएगा x बराबर 1। तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हुआ 0, गामा का वैल्यू कोई भी एक रूट ले लेते हैं 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -1। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा माइनस डी बाई ए -12 आएगा। देखिए गामा का वैल्यू -1 लेते हैं तो अल्फा और बीटा कितना आ जाएगा 12, कितना आएगा इस वाले वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे -1 लिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 आएगा, ठीक है। -12 यदि अपन करेंगे तो ये वाला चीज़ कितना आ जाएगा, ये वाला चीज़ कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -12, और अल्फा का वैल्यू x बराबर 1 है, अल्फा का वैल्यू मतलब अल्फा या बीटा या गामा कुछ भी लेते हैं, कोई एक रूट लेते हैं तो उस रूट का वैल्यू कितना होगा 1, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 बराबर कितना है -12, तो अल्फा इंटू बीटा भी -12 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है -1 को इस तरह से आपको करना है ताकि सेपरेट करना है, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए -12 आ जाए। तो -1 को यदि सोचे जाए तो -4 और 3 कर रहे हैं तो कितना -1 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट -12 भी आ रहा है, ठीक है। तो पहला रूट क्या आया x1 का वैल्यू कितना आया -4 और x2 का वैल्यू कितना आया 3, तो इसका रूट्स कितना आ गया -4 और 3। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, देखिए सम बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है -5, माइनस करेंगे तो 5, सम कितना आया 5। अब देखिए एक वैल्यू y का वैल्यू 2, मतलब एक रूट तो 2 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा गामा को 2 ले लेते हैं कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा, यदि इसको वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी ये -5 होगा, ये इक्वेशन है वाई क्यू प्लस 5 स्क्वायर -2y -24 बाई वाई -2 इज इक्वल टू 0, सम कितना आएगा -b बाई ए, तो 5 -5 बाई 1 -5 बाई 1 इज इक्वल टू -5। अब देखिए एक वैल्यू कितना है 2, मतलब इसको चलिए और एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको सही से समझ में, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू -5, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया -7, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है मन में ही ये सारे चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू -5 देख के ही हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। सिमिलरली अल्फा बीटा इंटू गामा, मतलब तीनों का जो प्रोडक्ट होगा कितना -d बाई ए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रूट कितना है 2 है, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा 24/2 कितना आएगा
12। अब देखिए -7 को आपको इस तरह से आपको सेपरेट करना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट 12 आए। तो -7 को -4 और -3 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। -4 और -3 दोनों का सम -7, -4 इंटू -3 दोनों का प्रोडक्ट 12। मतलब कि इसका जो y का जो रूट होगा, y1 कितना होगा -4, y2 कितना होगा -3। ये दोनों का रूट, क्योंकि y-2 वाला जो रूट है तो यहाँ भी कॉमन आएगा, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्वाड्रेटिक का रूट कितना आया, एक का आया -4 और दूसरे का आया -3। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कंपेयर करते हैं। चलिए नंबर लाइन पे कंपेयर करते हैं। एक कितना आया -4, तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा। ये वाला एरिया किसका आया, x का। दूसरा एरिया क्या है, दूसरे y वाला वैल्यू क्या है, -4 और -3। -4 तो यहाँ आएगा, चलिए -3 यहाँ पे कहीं आएगा -3। ये वाला एरिया किसका है, y का। अब देखिए दोनों का एरिया क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो रिलेशन। देखिए कितना इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कभी आपका आंसर आए, ठीक है, तो x का वैल्यू 1 आप नहीं ले सकते हैं। x का वैल्यू, सॉरी अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्योंकि x का वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद भी यदि x का वैल्यू 1 आता है, आ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में नीचे वाला वैल्यू भी आ सकता है, लेकिन जब आएगा तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, यदि x का वैल्यू वहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, समथिंग बाई 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, दैट इज इनवैलिड। कभी भी इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 इनवैलिड, मतलब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में नीचे वाला वैल्यू, मतलब कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए यदि x का वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ भी y-2 लिख दो, वी आर टेकिंग y बराबर 2। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला एक्सप्रेशन से y-2 कॉमन आ जाए और नीचे और ऊपर वाला कट जाए आपस में, इसीलिए y बराबर 2 ले रहे हैं। लेकिन जो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें y का वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगा। इस कंडीशन को आपको यहाँ पे लिख लेना ही पड़ेगा। कभी कभी ये चीज़ धोखा दे सकता है आपको, आंसर को फुल्ली गलत कर सकता है। इतना मेहनत करने के बाद भी आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि इजीली जो प्री IBPS या RRB प्री में पूछा जाता है, सिंपल सा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और उस पर बोलेगा कि आप सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को फाइनल जो आंसर आएगा ना उसमें एक बार देख लीजिएगा कि जो आंसर है वो x बराबर 1 तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, y बराबर 2 तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में क्रॉस वेरीफाई करना ही पड़ेगा। या जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ये चीज़ ध्यान में लिख ही लीजिए कि x इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 2, ताकि जब आपका आंसर आए तो यहाँ पे ध्यान जाए, या आंसर आए तो यहाँ पे ध्यान जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 4x क्यूब है, इसको सॉरी थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया, 4x क्यूब 20x स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 15 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है y क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह का दिया। अब देखिए x माइनस 1 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को दिमाग में क्या सोचना है कि x माइनस 1 ऊपर भी कॉमन होगा, x माइनस 1 ऊपर भी कॉमन होगा, तो सम जो होगा, सम कितना आएगा -b/a, मतलब कि माइनस ऑफ -20/4, मतलब कि कितना हो जाएगा 20/4 करेंगे, ये कितना आएगा 5। अब ठीक है, x बराबर 1 यहाँ हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो x बराबर 1 नहीं होगा। सिमिलरली जो फाइनल आंसर होगा उसमें y बराबर -3 नहीं ले सकते, क्योंकि y बराबर -3 लेंगे तो समथिंग बाई 0 का फॉर्म ले लेगा। तो अभी तो ले रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बाद में इस चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का वैल्यू कोई भी एक रूट 1 ले लेते हैं, कितना है 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, मतलब कि माइनस ऑफ -15, मतलब कि 15/4। अब देखिए गामा का वैल्यू 1 है, इसका मतलब अल्फा बीटा का भी वैल्यू कितना आएगा 15/4। अब देखिए अब आपको 4 को इस तरह से डिवाइड करना है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है 15/4 आ जाए। तो एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ का प्रोडक्ट समथिंग बाई 4 तभी आएगा, या तो एक के
बटा में 4 होगा और दूसरा होल नंबर होगा, या दोनों के बटा में 2 होगा, तभी दोनों आपस में गुना होकर बटा 4 आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कॉमन सेंस में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि इसको एक के बटा में एक को होल नंबर लेते हैं, एक को 1/4 समथिंग बाई 4 लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट तो समथिंग बाई 4 आएगा, लेकिन दोनों का सम, मान लीजिए कोई होल नंबर प्लस समथिंग बाई 4, ये कभी भी होल नंबर, यहाँ हम लोग को 4 लाना है। इसका मतलब कि दोनों के बटा में क्या होगा, 2 होगा। तो दोनों के बटा में 2 करने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए दोनों के बटा में 2 होगा, उसको हम लोग भूल गए। तो यहाँ क्या करना है, 15 लाना है। ऊपर वाला चीज को देते हैं 5 और 3 कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15 आ रहा है बटा 2, तो 5/2 3/2 मतलब 2.5 प्लस 1.5 4 आ रहा है। मतलब देखिए 5/2 और 3/2 का सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 15/4 भी आ रहा है। मतलब कि 4 को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं, 5/2 और 3/2 में बांट सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का देखिए 5/2 और 3/2 दोनों का सम 4 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 15/4 आ रहा है। मतलब कि जो रूट होगा वो कितना होगा, x बराबर कितना आएगा, 5/2 और 3/2, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए y बराबर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला रूट कॉमन जो होगा ऊपर भी होगा, ये वाला चीज ऊपर भी कॉमन होगा, तो y को -3 लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में कट जाए। तो सम जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना आएगा, -b/a, लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, 0। तो अल्फा प्लस बीटा, गामा का वैल्यू -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है, -d/a, मतलब कि -6 आएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, गामा का वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 माइनस माइनस पर कट जाएगा, 3 2 जा, मतलब अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो कितना आया, 3 आया। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना आया, 2 आया। तो 3 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे ताकि दोनों का सम 3 आए और प्रोडक्ट 2 आए, तो 2 और 1 लिख सकते हैं, 2 और 1 3 आ गया, ठीक है, 2 1 जा 2 आ गया। मतलब कि दूसरा वाला का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो इसका जो y का जो रूट आया वो कितना आया, 2 और 1 आया। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों के रूट को, ठीक है। ये कितना 1.5 और 2.5 आएगा, मतलब कि 1.5 और 2.5, एक इसका एरिया आएगा, ये एक्स का एरिया आएगा, ठीक है। और y का एरिया कितना है, 1 से 2, तो 1 तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ये वाला इतना एरिया किसका आएगा, y। अब देखिए इतना पोर्शन x और y का ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। जो भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे कंपेयर करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग समझाया है कि कैसे इस दोनों एक्स और वाई को आपस में कंपेयर करते हैं। या यदि आप लोग कोई और फॉलो कर रहे हैं सेपरेटली इच वैल्यू को कंपेयर करके, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। यदि इससे जाना चाहते हैं नंबर लाइन वाला से, तो पार्ट 1 देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इस प्रोसेस को डिस्कस करा है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। चलिए तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है इस तरह से कुछ, x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8 बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y³ प्लस 9y² प्लस 23y प्लस 15 बाई 1y बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला कंडीशन, x का वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगा फाइनल आंसर में, y का वैल्यू कभी भी -3 नहीं होगा फाइनल आंसर में, -4 होगा। ये फाइनल जब आंसर आएगा तो इतना नहीं होगा। अब x प्लस 4 को ऊपर भी कॉमन हम लोग को लेना है, x प्लस 4 को दोनों को कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि a और a सेम आएगा और कट जाएगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्म लेगा। a भी y प्लस 3 ऊपर भी आएगा, दोनों कट जाएगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्म लेगा, ठीक है। तो सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, -7 -b/a होता है। अब a कितना है, एक वैल्यू कितना आया, x बराबर यहाँ कितना ले रहे हैं -4, y बराबर कितना ले रहे हैं -3, तो -4 रखेंगे, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -4 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा, -d/a कितना आएगा, -8। अल्फा इंटू बीटा, गामा का वैल्यू कितना है, -4, -4 से उस साइड जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को मेन एम क्या है
कि इस अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम को इस तरह से सेपरेट करना है ताकि उसका प्रोडक्ट 2 आ जाए। मतलब कि -3 को इस तरह से हम लोग को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, 2 पार्ट में बांटना है ताकि उस दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 आए। तो -3 को हम लोग -2 और -1 करेंगे, ठीक है। -2 और -1 किए, दोनों का सम -3 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 2 आया। मतलब कि जो x का वैल्यू होगा कितना होगा, -1 और -2 आएगा। सिमिलरली ऊपर भी, यहाँ भी सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, -b/a कितना आएगा, -9। अल्फा प्लस बीटा, गामा का वैल्यू कितना, -3 लेंगे, -3 उस साइड जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -6। सिमिलरली यदि आप प्रोडक्ट ले रहे हैं अल्फा बीटा इंटू गामा कितना आएगा, -d/a तो -15। अल्फा इंटू बीटा, गामा का वैल्यू कितना है, -3, -3 से माइनस माइनस कट जाएगा, 15/3 कितना आएगा, 5। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा 5, अल्फा प्लस बीटा -6, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया हम लोगों का, -6। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो हम लोगों को -6 को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि दोनों का सम तो -6 हो लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो -6 को कितना कर सकते हैं हम लोग, -5, चलिए -5 ले लिए और -1 ले सकते हैं। तो -1 -5 -6 -5 इंटू 1 +5 आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग का रूट कितना आएगा, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू कितना आएगा, -1 और -5 आएगा। कितना आएगा, -1 और -5। कभी भी यहाँ देख के रिलेशन आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश ना करें, आपको 20-30% या 40% केसेस में आपको रॉन्ग आंसर आने की संभावना है। हमेशा नंबर लाइन का हेल्प ले, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, -1 यहाँ पे, -2 तो -1 से पीछे जाएगा, -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। -1 -2 से पीछे आएगा ना नंबर लाइन पे क्योंकि निगेटिव है। अब देखिए ए वाला एरिया किसका आया, x का। y का वैल्यू कितना है, -1, तो एक वैल्यू तो यहाँ है, -5 मतलब -2 से भी पीछे होगा। मतलब ए वाला जो एरिया होगा इसको -5 लेते हैं, ए वाला जो एरिया होगा ये किसका एरिया होगा, y का। अब इस दोनों एरिया में देखिए, गौर से देखिए, इतना जो एरिया है ये वाला ओवरलैप कर रहा है x और y का। ओवरलैप तभी जब भी करेगा मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, नो रिलेशन। और नो रिलेशन करने से पहले आपको बोले थे जो फाइनल आंसर आए और एक कंडीशन, x का वैल्यू -4 कभी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ रहा है। y का वैल्यू -3 कभी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग इस वैल्यू को ले सकते हैं, दिस वैल्यूज आर वैलिड वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 -2 आया, y का वैल्यू -1 -5 आया। दोनों को कंपेयर किया नंबर लाइन पे, कुछ एरिया क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच क्या होगा, नो रिलेशन होगा। चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये वाला सेशन मैं कह सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस्ट सेशन था क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ये वाला अभी तक का बेस्ट सेशन था और ये मेरा अपना अप्रोच है, मैंने खुद का अप्रोच इसमें बताया कि ऐसे भी अपन कर सकते हैं। क्योंकि डिवीजन मेथड से जाएंगे तो अपन मे भी 1.5 से 2 मिनट बर्बाद कर सकते हैं एक क्वेश्चन में, वो भी 100% गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन जो है राइट होगा ही। मे भी चांसेस है गलत भी हो सकते हैं, इससे भी गलत हो सकते हैं, यदि आप मिस कैलकुलेशन करेंगे तो गलत हो सकता है। बट वो वाला थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगा, इसलिए मैंने ये वाला अप्रोच को थोड़ा सा डेवलप किया और आप लोगों के बीच लेकर आया। तो हो सके तो ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला वीडियो है, आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडी लोग हैं, जो भी जिन लोगों को तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट को मैंने खुद से डेवलप किया है कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो होता है, उसी कॉन्सेप्ट को क्यों ना हम यहाँ पे यूज करें ताकि हम लोग को पता है कि कभी भी क्यूबिक इक्वेशन नहीं देगा एग्जाम में। 95 आई एम 99% श्योर, 1% चांसेस है दे दे, क्योंकि मैं तो एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन सेट नहीं करता हूँ, तो 100% गारंटी के साथ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आई कैन से विथ माई एक्सपीरियंस कि 99% श्योरिटी है कि क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन नहीं देगा। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के साथ डिसएडवांटेज ये है कि उसका कुछ एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास प्रोसेस था कि आपको ए वाला मेथड फॉलो कीजिए, आपका रूट्स निकल जाएगा, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के लिए जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोज़
जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन पे। तो चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चलिए क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है वाई क्यू माइनस 18x² प्लस 99x माइनस 162 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले कंडीशन डाल देते हैं। फाइनल जो आंसर होगा x का वैल्यू 2 नहीं होगा, फाइनल जो आंसर होगा y का वैल्यू 3 नहीं होगा, क्योंकि y का वैल्यू 3 होगा तो जो 1/0 या समथिंग बाई 0, फिर यहाँ भी समथिंग बाई 0, वो क्या हो गया, मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल सॉल्व करने के लिए लेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर होगा वो वहाँ पे इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 2 नहीं होगा, इस इक्वेशन के लिए y का वैल्यू 3 नहीं होगा। तो चलिए लेते हैं सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम कितना होगा, माइनस पी बाई ए कितना आएगा 7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, गामा का वैल्यू कितना है 2 लिए हैं अभी के लिए, यहाँ पे वो एक्स का वैल्यू 2 लिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बराबर कितना है 7। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5। चलिए दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पे सीधा 2 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा माइनस डी बाई ए कितना आएगा 12। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 6, ये चीज़ आ गया। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा 5 को इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करना है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है 6 आए। तो 5 को 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब कि x का जो वैल्यू, पहला वैल्यू कितना आएगा 3, दूसरा वैल्यू कितना आएगा 2। पहला वैल्यू कितना आया 3, दूसरा वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, तो चलिए y वालों को सॉल्व करते हैं। तो y वालों के लिए सॉल्व करते हैं, तो सम कितना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पर 3 रख देते हैं, तो माइनस बी बाई ए कितना आया 18। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 15। चलिए एक चीज़ तो ये हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा के जगह पे 3 रखते हैं, तो कितना आएगा माइनस 160 बाई माइनस डी बाई होगा तो 162 हो जाएगा। 3 से कितना टाइम्स जाएगा 54 टाइम्स। अल्फा इंटू बीटा कितना आया 54। ठीक है, तो अल्फा, अब आपको सम कितना है 15 को इस तरह से 2 भागों में बांटना है ताकि उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए 54। तो 9 और 6 ला सकते हैं, तो इसका मतलब y का वैल्यू, पहला वैल्यू कितना आया 9, दूसरा वैल्यू कितना आया 6। अब देखिए जो उस समय से हम आपको कंडीशन बता रहे थे कि ए वाला कंडीशन x का वैल्यू कभी भी 2 मत लो, जो नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 3 मत लो, यहाँ पे काम आएगा। देखिए x का वैल्यू 2 नहीं लेना है। अब आप लोगों को x का वैल्यू 3 और 2 आया, ये वाला वैल्यू आप नहीं ले सकते। x का वैल्यू जब भी आप 2 लोगे समथिंग बाई 0, मतलब कि इनफाइनाइट आ जाएगा, ये चीज़ मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगा। मतलब कि इस इक्वेशन का रूट कितना आएगा, एक ही रूट आएगा, वो कितना आएगा x बराबर 3 आएगा। इस इक्वेशन का रूट कितना आएगा x बराबर 3 आएगा। इस इक्वेशन का रूट कितना आएगा, यहाँ तो y बराबर 3 नहीं लेना है, लेकिन यहाँ y का वैल्यू 9 और 6 है, तो 9 और 6 तो ले ही सकते हैं। अब देखिए नंबर लाइन पे ले जाएंगे, इसको नंबर लाइन पे ले जाएंगे कंपेयर के लिए, तो 3, दूसरा वैल्यू क्या है 6, 9। ये वाला y का एरिया है, ये x का एरिया है, तो ऑब्वियसली y इज ग्रेटर देन x होगा। यहाँ पे क्या होगा y इज ग्रेटर देन x। अब देखिए रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x का वैल्यू आप 3 और 2 भी लेके बना रहे हैं, सपोज x का वैल्यू 3 और 2 भी लेके बना रहे हैं, x यहाँ पे 6 और 9, ये y का वैल्यू, आपका आंसर तो संजोग से यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x आएगा। लेकिन सपोज कुछ इक्वेशन ऐसा दिया रहे, यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना आया 3 आया, यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऐसा आ जाता है कि y का वैल्यू आपको y इज इक्वल टू 2 और 3 देता। सपोज y का वैल्यू 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, y का वैल्यू यदि अपन 2 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, सपोज इस इक्वेशन में संजोग से नहीं आया, आपका आंसर 2 लेने के बाद भी सेम ही आ रहा है, लेकिन सपोज कोई इक्वेशन आता जिसमें y का वैल्यू 1 और 2 आता, तो आप क्या करते हैं 2 और 3, 2 और 3, यहाँ 1 और 2, ये वाला एरिया y का, ये वाला एरिया x का, तो आप इसका आंसर क्या देते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, x का वैल्यू केवल 3 है, मतलब एक्चुअल में होना चाहिए x का वैल्यू ओनली 3 है और y का वैल्यू कितना है 1, 2, ये वाला y का वैल्यू है।
तो ठीक है, इस यदि इस इक्वेशन का रूट 1 और 2 आता तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता क्या होता, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन यदि आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, यदि कोई इक्वेशन आता है जिसका वैल्यू 2 और 1 आता है, इस केस में तो आपका दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। लेकिन सपोज किसी इक्वेशन में y का वैल्यू 2 और 1 आ रहा है और यहाँ आपको x बराबर 3 और 2 आ रहा है, तो आप तो क्या कीजिएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y बोलिएगा मैं तो क्वेश्चन सही करके आया है। लेकिन आपने क्या करा, जो कंडीशन है उसको वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई नहीं करा और आपका आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन y। तो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको आंसर आए एक बार इक्वेशन में डाल के देख लीजिएगा, क्या नीचे वाला टर्म 0 आ रहा है, या स्क्वायर रूट वाला में कभी भी x टू द पावर 1 इवन नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इधर 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं इस इक्वेशन का वैल्यू x बराबर 3/2 आएगा, वो गलत बोल रहे हैं। x का वैल्यू 2 कभी भी आ ही नहीं सकता। x का वैल्यू जब ही 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग बाई 0, इनफाइनाइट का फॉर्म ले लेगा। x का वैल्यू 2 आ ही नहीं सकता है, तो इस इक्वेशन का एक ही वैल्यू होगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, यदि वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पूछता है। यदि पूछ दे तो फिर से वही बात, मैं क्वेश्चन सेट नहीं करता हूँ। मैं तो 100% गारंटी तो नहीं ही दे सकता हूँ, बट 99% गारंटी तक तो दे ही सकता हूँ कि हाँ, अभी तक मैंने 99% क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया। मतलब जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं उसमें से 99% चांसेस है कि इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। 1% के लिए तो इवन 100% तो कोई भी चीज़, इवन परफेक्ट भी 100% परफेक्ट नहीं होता आजकल। तो समझ रहे हैं हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आजकल पैटर्न बहुत इधर उधर हो रहे हैं। एसबीआई ने जो मेंस में पैटर्न को इधर उधर किया था, तो आईबीपीएस भी सेम टाइमलाइन दे चुका है कि हर एक ईच सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम होगा। तो वी नेवर नो कितना डिफ़िकल्ट या कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछेंगे आईबीपीएस वाले। तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश करा है कि आपको जितने भी टाइप्स डिस्कस किए हैं उसी के अंदर से आए, तो आएगा ही 99% क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सेशन क्लोज करते हैं। तो चलिए, सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आप लोगों के बीच आए तो ईजिली अवेलेबल हो जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा तो। यदि आपको सही में आपके लिए फ़ायदेमंद है तो वीडियो को लाइक कर लें। आई होप ये वाला जो सेशन था, आज का लास्ट वाला सेशन, ये तो आपको सबसे यूनिक लगेगा ही लगेगा। मेरे हिसाब से कहीं नहीं डिस्कस किया गया होगा अभी तक। तो लाइक कर ले। फ्रेंड्स के बीच ये वाला पार्ट्स को तो मैं स्पेशली आपको बोलूँगा कि फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख लें। कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर लें, कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं i.g/tutorial। जो भी आपके डाउट्स हो, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है या किसी भी चैप्टर में, इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे। वी कांट गिव 100% श्योरिटी दैट विल 100% हेल्प यू आउट, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और योर क्वेरीज। तो प्लीज़ ये जो फेसबुक ग्रुप है IG ट्यूटोरियल, नॉट यस, IG ट्यूटोरियल, सर्च कीजिए, सर्च बॉक्स में आ जाएगा। यदि नहीं आए तो एनीवे मैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अब इस ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग ईजिली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और एक नए और फ्रेश टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिए, बिकॉज प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन देगा, आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।